हम में से अधिकांश जन औरों से सत्य की, न्याय, धर्म की, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा, सरलता, सादगी, अंतर मन की निर्मलता, निश्चलता आदि जैसे महान गुणों की आशा और अपेक्षा करते हैं। परंतु अधिकांश बार ऐसा होता है कि हम इन नियम और सिद्धांतों को अपने जीवन में ढाल नहीं पाते। हम इनकी ओर आगे बढ़ने में भय महसूस करते हैं, हिचकिचाते रहते हैं, इनसे दूर होने की कोशिश करते रहते हैं। आखिर इसका मूलभूत कारण क्या है? यदि इस मूलभूत कारण के बारे में सोचा जाए तो इसका मूलभूत कारण यही है कि हमारी असंतुलित आशाएं, हमारी असंतुलित इच्छाएं, हमारी असंतुलित अभिलाषाएं, जिन्हें हम हर हालत में पूरी कर लेना चाहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चाहे जैसे भी या कुछ भी करना पड़ जाए, हमारी ये इच्छाएं जरूर पूरी हों। यदि ऐसी मानसिकता बन गई या ऐसी सोच हमारे अंदर पनप गई या ऐसे विचार हमारे अंदर घर कर गए, तो निश्चित ही फिर इन सभी सद्गुणों से, इन सभी महान नियमों और सिद्धांतों से हमें भय लगेगा। हम इनसे दूर होंगे, क्योंकि इनकी ओर बढ़ने से हमें अनेकों प्रकार के नुकसान दिखाई पड़ेंगे। जैसे हमें लगेगा कि इन रास्तों से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमें आर्थिक नुकसान हो सकता है। हम जिन उपलब्धियों को, भौतिक उपलब्धियों को पाना चाहते हैं, उन्हें पाने में हमें बाधाएं आ जाएंगी। हम जिस ओहदे को पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाएगा। जो हम अपने भौतिक कार्य को पूरा करना चाहते हैं वे पूरे नहीं हो पाएंगे। जिस द्रव्य को हम हर हालत में पा लेना चाहते हैं वह हमें प्राप्त होने में मुश्किल हो जाएगा। महत्वपूर्ण कारण यही है कि इस कारण से हम अपने निहित मतलब को लेकर हिचकिचा जाते हैं और इन महान सद्गुणों को स्वीकार नहीं कर पाते और इनसे दूर होने लगते हैं। इनसे दूर होते होते इतनी दूर पहुंच जाते हैं कि इनसे हमारा साक्षात्कार होना तो दूर, कभी कभी हम इनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह बड़ी विकट परिस्थिति है, जहां पर हम गलत को गलत मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे और सही को सही मानने को तैयार ही नहीं हो रहे। इस प्रकार से सब अस्त व्यस्त विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। ज्ञान मार्ग को छोड़कर हम अज्ञान की ओर बढ़ते चले जाते हैं। प्रकाश की राह को परित्यजित करके अंधकार की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें इसका आभास भी नहीं होता। कितनी विचित्र सी बात है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस ओर जा रहे हैं।
हम भ्रमित हैं, पर हमें इस बात का आभास नहीं होता कि हम भ्रमित हैं। यही अज्ञान है। यदि हम अपने भ्रम को, हम अपने अज्ञान को परख पाएं और हम यह समझ पाएं कि हम जिस राह पर जा रहे हैं वो उचित नहीं है, वह गलत है, तो सुधरने की, संभलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नई राहें खुलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। परंतु ऐसा अक्सर हो कहाँ पाता है। हम अधिकांश जन तो भौतिकता की चकाचौंध के वशीभूत होकर यूं ही विचरण करते रहते हैं, और न जाने कब हमारा ये अमूल्य मानव जीवन बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। जब तक समझते हैं या संभलते हैं, तब तक बड़ी देर हो चुकी होती है। यदि ऐसी नौबत ना आए, ऐसी स्थिति से हम बचना चाहते हैं, तो हम जितना जल्दी हो सके अपनी गलतियों को महसूस करें, अपनी गलतियों को परखें, अपनी आप ही अपनी जांच करें, और यह समझें कि यदि हाँ गलती कर रहे हैं तो उसे सुधरना ही चाहिए। जिस दिन यह घटना अंतर्मन में जग जाएगी, अंतर्मन में यह घटना पनप जाएगी, जीवन में बदलाव की संभावनाएं बढ़ने लगेगी, प्रकाश के रास्ते खुलने लगेंगे, अंधकार से दूरी होती चली जाएगी। पर इसके लिए ज्ञान मार्ग को थाम लेना जरूरी है। ज्ञान के शरण में जाना जरूरी है, और ज्ञान के स्रोतों की शरण में जाना जरूरी है। यदि कोई पूछे वे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो लंबी लिस्ट है। वेद हैं, वेदांत हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, विद्वत जन हैं, गुरुजन हैं, संत जन हैं। हम जिन परिस्थितियों में हैं, उन्हें संभालने और सुधारने के लिए यदि इनमें से किन्हीं स्रोतों को अपना लेते हैं, तो हमारा जीवन सुखद और सुंदर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।